यूएई टू इंडिया अगर आप पैसे भेजने के लिए एस्परा एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है एस्परा की तरफ से रिगार्डिंग देयर ट्रांसफ़र फीस। आप सभी को मालूम है अब तक किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र फीस नहीं लग रहा था, लेकिन अभी आज से एक नया अपडेट आया है। इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है एस्पोरा एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग यूएई टू इंडिया पैसे भेजते हैं। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो कि एस्पोरा ने लेके आया है। उससे पहले हम लोग एक बार चेक कर लेंगे ये जो एप्लीकेशन है अपडेटेड है कि नहीं है। अगर अपडेटेड नहीं है तो हम लोग इसे अपडेट भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपडेट आया हुआ है, अपडेट भी कर लेते हैं हम लोग हाथों हाथ। और यहाँ पे देखिए, बी क्लोजर टू होम ट्रांसफ़र फ्रॉम यूएई टू इंडिया, ठीक है, ये है एप्लीकेशन। ओके, तो अपडेट हो रहा है। वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है अगर आप एस्पोरा को यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे अपने यूएई टू इंडिया पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप मिस करेंगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकता है और उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो एक एक करके बताऊंगा और एक कॉमन प्रॉब्लम जो हर कोई एस्पोरा को यूज़ करते हुए फेस कर रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एप्लीकेशन ओपन हो चुका है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों एस्पोरा को रिलेटेड वो है कि यहाँ पे मैं आपको एक मेल दिखाना चाहता हूँ जो कि एस्पोरा की तरफ से आया है। ये मुझे आज ही आया है सुबह 7:15 में। एन इम्पॉर्टेंट अपडेट टू योर एस्पोरा ट्रांसफ़र। यहाँ पे क्या लिखा गया है, हाई पीपल, व्हेन यू लॉन्च्ड एस्पोरा वी मेड अ डेलिब्रेट चॉइस, जिसमें ज़ीरो फीस, गूगल एक्सचेंज रेट्स एंड नो हिडन मार्कअप, किसी भी तरीके का चार्जेस या फिर बहुत ही बेहतरीन प्राइस जो कि गूगल में दिखता था वही प्राइस मिलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों वो है, एज एस्पोरा ग्रोज एंड मोर एनआरआईज रिलाई ऑन अस एवरी डे वी आर मेकिंग अ स्मॉल चेंज टू हाउ फीस वर्क फ्रॉम 25 मार्च 2026। ये जो नया अपडेट है ये लागू होने वाला है 25 मार्च 2026 से, यानी कि आज से ही। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाला है वो यहाँ पे दिया गया है, देखिए। इंट्रोड्यूसिंग एस्पोरा गारंटी टू अपग्रेड योर एक्सपीरियंस वी विल बैक एवरी ट्रांसफर विद ए स्पीड गारंटी, ठीक है। जो भी आप ट्रांसफ़र करेंगे एप्लीकेशन पे जो भी टाइम लिमिट दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कुछ ट्रांसफ़र करा और आपको बताया जा रहा है कि विद इन 30 मिनट्स आपका ट्रांसफ़र पहुंच जाएगा, तो इस गारंटी के तहत उस 30 मिनट में आपका पैसा पहुंच ही जाएगा। और अगर उस पीरियड में ये ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं होता है तो ऑटोमेटिक जो भी अमाउंट है आपके जहाँ से भी आपने पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, रिफंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन जो मेन चेंजेस है, चेंजेस क्या है दोस्तों, चेंजेस ये है कि अगर आप अब से मतलब 25 मार्च 2026 अब से 4,000 के नीचे कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, मान लीजिए आप 2,000 ट्रांसफ़र करते हैं, आपसे एक नॉमिनल फ़ीस लिया जाएगा जो कि 8.99 है, ठीक है। और अगर आप 4,000 से ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आपसे फ़ीस लिया जाएगा 0.18% टू 0.25% ऑफ द अमाउंट। आप अगर 5,000 भेज रहे हैं, 6,000 भेज रहे हैं, ठीक है, और जो मैक्सिमम अमाउंट आपसे चार्ज किया जाएगा वो है 21। यानी कि अगर आप मिनिमम अमाउंट या फिर अप टू 4,000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूजिंग एप्लीकेशन एस्पोरा, ठीक है, जैसे कि 4,000, तो आपसे 8.99 का एक नॉमिनल फ़ी चार्ज किया जाएगा जिसको आप सर्विस चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें सारे वैट वगैरह जो भी टैक्स वगैरह सब इंक्लूडेड रहेगा। और अगर आप 4,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन दैट केस आपका जो फ़ी रहेगा 0.18% टू 0.25%, बट द मैक्सिमम अमाउंट दैट विल बी चार्ज इज़ 21 AED, ठीक है। हालांकि ये बिल्कुल भी मुझे तो सही नहीं लग रहा क्योंकि मैं टैप सेंड भी यूज़ करता हूँ, बाकी एप्लीकेशन भी यूज़ करता हूँ, बट देन एस्पोरा आपको बहुत ही सही रेट देता है, जो भी गूगल में दिखता है वही रेट देता है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। और कोई भी किसी भी तरीके का हिडन चार्जेस भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया बताया गया है आगे, बिफोर यू कन्फर्म एनी ट्रांसफर द एप्लीकेबल फीस, एक्सचेंज रेट एंड द अमाउंट यू रिसिप्ट इज एक्सपेक्टेड रिसीव विल बी क्लियरली डिस्प्लेड। जब भी आप किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे 4,000 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और मैं सेंड नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सारे डिटेल्स दिखेगा। सारी डिटेल्स देखने के बाद आपको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे बताया गया है वो भेजने से पहले ही आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इवन विथ दिस
चेंज व्हाट मैटर्स मोस्ट स्टेज एग्जैक्टली द सेम। पहले जो सर्विस एज पर आपको देता था, जैसे कि गूगल एक्सचेंज रेट एवरी टाइम, नो हिडन मार्जिन इन द रेट, मतलब इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी चार्जेस, व्हाट यू सी इन दी ऐप इज़ व्हाट अराइव्स होम। आपको यहाँ पे जितना दिखाया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 4000 का 1,02,280 दिखाया जा रहा है, यही पहुँचेगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इससे पहले भी ट्रांसफ़र कर रखा है। मुझे एक और ट्रांसफ़र जो है फ्री दिखाया जा रहा है, शायद इसके बाद से जब भी मैं ट्रांसफ़र करूं उसके रिगार्डिंग मुझे चार्जेस लगाया जाएगा। लेकिन मोटा मोटा चेंजेस यही है दोस्तों कि अब से अगर आप एस्पोरा को यूज़ करते हैं और एस्पोरा को यूज़ करते हुए घर यूएई टू इंडिया पैसे भेज रहे हैं, इन दैट केस ये जो दो चार्जेस यहाँ पे बताया गया है, व्हाट्स चेंजिंग इन फीस, 4000 के नीचे कितने भी अमाउंट आप भेजिए, चाहे वो 1000 हो, 800 हो, 2500 हो, 3000 हो, 4000 हो, आपसे 8.99 AED का चार्जेस लिया जाएगा। और अगर आप 4000 से ऊपर पैसे भेज रहे हैं तो आपसे 0.18% टू 0.25% का चार्जेस लिया जाएगा। ठीक है, इसे आप सर्विस चार्ज भी कह सकते हैं, इसे आप ट्रांसफ़र फीस भी कह सकते हैं। तो यही है जो कि एक नया अपडेट आ रखा है एस्पोरा की तरफ से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनके तरफ से। तो जब भी आप घर पैसे भेजें, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अब से जो है एस्पोरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रांसफ़र अवेलेबल नहीं करवा रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मुझे अभी भी तो दिख रहा है, शायद ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, बट आप जब भी घर पैसे भेजेंगे तो इस चीज़ को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और एक बात आपको, आप सभी को बताना चाहूँगा, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है एस्पोरा को यूज़ करते हुए। बहुत लोगों का कंप्लेंट है कि जब भी वो पैसे भेज रहे हैं वो समय पे नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं, एस्पोरा जो है खुद पैसे नहीं भेजते हैं, उनका टाई अप है लुलु एक्सचेंज के साथ। तो यहाँ पे मैंने देखिए 400 दिरहम एक बार ट्रांसफ़र किया था। इस 400 दिरहम को ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगा आप सभी को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। मैंने ट्रांसफ़र किया था 11:21 सुबह 17 दिसंबर 2025, और ये ट्रांसफ़र कंप्लीट हुआ था 1:47, यानी कि 2 से ढाई घंटे का समय लग गया था पैसे पहुंचने में। परेशानी मुझे भी हुआ, मैंने भी सोचा पैसा अभी तक क्यों नहीं गया, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने वेट किया और मैंने कस्टमर सपोर्ट से भी बात करने की कोशिश की यहाँ पे गेट हेल्प से, वहाँ से बताया गया था कि हमारे इंडिया में जिस बैंक में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आप सभी को मालूम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमेशा जो है लिंक फेलियर रहता है। अगर हमेशा नहीं है तो बहुत बार ऐसा होता है कि लिंक फेलियर रहता है, इसके कारण वहाँ पे टाइम लग रहा है। बाकी जब भी आप किसी को भी पैसे भेजेंगे दोस्तों, बेनिफिशियरी या फिर रेसिपिएंट डिटेल्स चेक करना बार बार मत भूलिएगा। पूरा कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने जो डिटेल्स दिया है, बैंक नेम, बंदे का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFSC कोड बिल्कुल सही रहे। एक भी चीज़ गलत हुआ तो आपका पैसा कहीं और से कहीं और पहुंच सकता है। ठीक है, फिर वो रिफ़ंड करना भी मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ आप एकदम बिल्कुल सही से चेक कर लीजिएगा। और एक और सुझाव आपको देना चाहेंगे, जब भी आप यूएई टू इंडिया पैसे भेजेंगे, सबसे पहले मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने किया था यहाँ पे 50 AED। उसके बाद अगर वो पैसा सही से पहुँच जाता है जिसको भी आप पहुँचाना चाहते हैं, उसके बाद आप ज़्यादा पैसा भेज सकते हैं, ताकि मान लीजिए अगर किसी भी कारण आपका पैसे अगर नहीं पहुँचता है तो आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। यहाँ पे जैसे कि देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मिनिमम ट्रांसफ़र अमाउंट इज़ 50 AED। तो सबसे पहले आप एक बार 50 AED सारे डिटेल्स कंफर्म करके भेज दीजिएगा। पैसे सही सलामत सही बंदे को पहुंच गया, उसके बाद आपको जितना भी भेजना आप भेज सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कभी भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता और आपका पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि एस्पोरा की तरफ से क्या नया अपडेट आया है, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ये पता ही नहीं होता है, लेकिन आपने एप्लीकेशन को यूज़ किया, घर पैसे भेज दिए, और उस ट्रांजैक्शन के कारण कंपनी आपसे सर्विस फीस ले लेते हैं या फिर सर्विस चार्ज ले लेते हैं, और आप फिर सोचते रहते हैं ये जो पैसा कटे गए हैं आपके अकाउंट से, क्यों कटे गए हैं। एस्पोरा रिलेटेड या फिर कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।